ये डेटा आएगा या तो इन मेमोरी आप इस पे कैलकुलेशन कर लो, इंडिकेटर इसमें इजिली मिल जाते हैं सी शार्प से, जो भी आपका स्ट्रैटेजी 5 EM है, 6 EM है या 20 डेज का, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे फिनबेसिया एपीआई से हम कैसे बैक डेटा को रिट्रीव करते हैं विद द एपीआई, राइट। और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये सी शार्प पे रहेगा, राइट, पाइथन पे नहीं है। ऑलराइट, ये पार्ट 2 है वीडियो का। देखो पार्ट 1 पे मैं बेसिक कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, और वो चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मैं एक बार यूट्यूब चैनल पे आपको शो कर देता हूँ। देखो ये है मेरा चैनल, राइट। सो आप इस पे जाओगे ना, ये वाले इस वीडियो पे फिनबेसिया ट्रेडिंग एपीआई पे, तो ये पार्ट 1 है। इस पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ हर चीज, बेसिक इवन की कोड भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ मेरे वन ड्राइव पे। ऑलराइट, तो ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखो तो आप इसको एक बार देख लेना, लेकिन उसी से रिलेटेड सारा ये कंटेंट रहेगा, राइट। तो एक बार हम समझते हैं इसको डायग्राम फ्री स्टाइल से कैसे हम इसको अचीव करना चाहते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि देखो हमारा जो फिनबेसिया ब्रोकर है ना, इसके पास एक एंड पॉइंट होता है। ऑलराइट, जैसे ये ब्रोकर है, ब्रोकर का ये गेट है, राइट, ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से होना है, तो ये जो काम है ना, ये एपीआई के थ्रू होता है, राइट। तो हम इसी का एडवांटेज लेते हुए कि जो ब्रोकर का एपीआई है, हम इसी को यूज करेंगे और हमारा जो भी सेटअप रहेगा, देखिए रिक्वेस्ट, देखिए एज अ क्लाइंट हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और ब्रोकर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, राइट। रिप्लाई कुछ भी कर सकता है। अगर हम सही चीज डिमांड कर रहे हैं, अगर उसके पास डेटा है, वो वैलिडेट कर रहा है कि हाँ क्लाइंट का रिक्वेस्ट सही है, तो वो डेटा प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, अगर कुछ हम ऐसा रिक्वेस्ट कर देते हैं जो चीज उनके सेट में है नहीं, तो वो क्या कर देगा, एरर रिपोर्ट करेगा, पर रिप्लाई जरूर करेगा। पर ये जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन जो है ये पहले स्टैब्लिश्ड होना चाहिए, मतलब स्टैब्लिश्ड कनेक्शन पे हम सारा काम करेंगे। ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का जो रिक्वेस्ट है, मैसेज जैसे हम पास करते हैं, तो कैसा वर्किंग एक बार वो देख लेते हैं, राइट। देखो ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, राइट, और ये ब्रोकर है। एक्सचेंज भी है, पर एक्सचेंज ब्रोकर हमारा अगेंस्ट हमारे इंटरफेस पे काम करता है, राइट। ये ब्रोकर है। तो अगर हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट अगर ऑथेंटिकेट है, मतलब सही चीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रोकर रिप्लाई करेगा। पर ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तब होता है जब हम ब्रोकर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तब। देखिए कनेक्शन इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है कि आपका जो यूजर आईडी, आपका टीओटीपी फैक्टर, मतलब ब्रोकर से है, आप लिंक्ड है कि नहीं। अगर लिंक्ड है तो आप जो डेटा भेज रहे हो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का, ये चीज सही है। अगर ये सही है, राइट, तो ब्रोकर इसको कनेक्शंस ओके पे, कनेक्शंस वाले वेरिएबल पे ओके भेज देगा। ऑलराइट, ये ओके जैसे आ जाएगा, तब हम ये हमारा जो ये काम है रिक्वेस्ट और रिप्लाई मेथड का, इसको हम यूज करेंगे। ऑलराइट, तो देखो अब हम इस चीज को एक्सटेंड करते हैं। तो एक बार सी शार्प कोड पे देखो, सी शार्प कोड जैसे हम पहले बताए थे कि ज्यादा डेप्थ में मैं टेक्निकलिटीज पे बात नहीं करूंगा, राइट, ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बेसिक पे बात करूंगा। बेसिक भी ऐसा रहेगा कि जो जो भी हो, राइट, नॉर्मल इंसान उनको इजिली समझ में आ जाए, राइट। तो उसी पे फोकस करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कोड स्ट्रक्चर है, कोड को मैं दिखा देता हूं। ये लास्ट कोड है। सेम चीज आप अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको ये चीज विजुअलाइज हो रहा है कि हाँ हमने एक क्लास बनाया था, क्लास के अंदर सारा वेरिएबल, टीओटीप, क्रेडेंशियल्स, ये सारा चीज वेरिएबल हम इस पे यूज किए थे, राइट। तो हम इसी को एक्सटेंड करते हैं। हम क्या करते हैं, अब इसको रन करते हैं। देखो हम अचीव क्या करना चाहते हैं, एक बार वो बता देता हूँ। ये टोटली है, बैक डेटा मेरे पास आ रहा है। ऑलराइट, एक बार ब्रोकर के साइड से देख लेते हैं कि कैसा उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, कैसा वो डिस्क्राइब करते हैं। मुझे चाहिए टाइम सीरीज डेटा चाहिए। ऑलराइट, कि टाइम से ही सारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो आप ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखते हो, तो उसी के हिसाब से ही बनता है। हम एक बार वो चीज के ऊपर देख लेते हैं, कोड पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे मुझे पता है, पर मैं फिर भी एक बार मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नॉलेज है नहीं, आप पहली बार देख रहे हो। देखो ये टाइम प्राइस डेटा, इसमें ना दो चीज, एक्सचेंज और टोकन। आई थिंक ये चीज फैमिलियर हो गया, टोकन क्यों यूज होता है।
और ये जो डेटा है राइट, अगर कनेक्शन ओके रहेगा, मतलब हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रोकर से, अब ब्रोकर को लग रहा है कि हाँ क्लाइंट का रिक्वेस्ट सही है, तो ये पैरामीटर पे वो डेटा भेजेगा। ऑलराइट, सपोज करो अगर ब्रोकर के साइड से हम वो चीज रिक्वेस्ट कर लिए जो चीज उनके पास फिजिबल नहीं है, तो वो नोट ओके वाला मैसेज ये फॉरवर्ड पास करेगा। अगर ओके रहेगा तो ये वाला, अगर ब्रोकर के साइड से कुछ फेलियर हो जाएगा तो ये वाला प्रोवाइड करेगा मैसेज। ऑलराइट, उनका जो जैसे स्टेटस ओके पे दिखा रहा है, कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका, उसके बाद ये डेटा भेज रहा है। तो डेटा जो भेज रहा है ना, एक बार डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा? देखो, जो डेटा है ना, देखिए डेटा जो है हम जो यूज करते हैं मोस्टली क्या करते हैं, अगर पाइथन पे यूज कर रहे हो तो डेटा फ्रेम पे डाल देते हो राइट। डेटा फ्रेम पे हम सारा कुछ इस पर डेटा ला करके सारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रोकर जो डेटा भेज रहा है ना, ये जेसॉन ऑब्जेक्ट पे दे रहा है। जेसॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये स्ट्रिंग क्लास होता है जेसॉन का, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट वर्जन्स पे रहता है। डॉक्यूमेंट वर्जन्स पे मतलब कि आपको पूरा डेटा ना एक पेज पे ला करके डाल देगा। ये आपका काम है कि आप इसको ना एक्सट्रैक्ट करे, मीनिंगफुल डेटा का एक्सट्रैक्ट करे। जैसे मैं बोलता हूँ, ये जैसे राम ले लेते हैं और ये एड्रेस इसका देते हैं दिल्ली, राइट, राम दिल्ली में रहता है, राइट। ये जो फर्स्ट पैरामीटर है इसको की बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं वैल्यू। तो इसके हिसाब से ये जेसॉन ऑब्जेक्ट डिजाइन करके ये हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिसको बोलते हैं जेसॉन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये डेवलपर का काम है, ये क्लाइंट का काम है, इसको एक्सट्रैक्ट करे फुल्ली और मीनिंगफुल OHLC पैटर्न ये निकाले, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक डेटा जो है हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस कैसा कहता है? देखो, डॉक्यूमेंटेशंस पे क्या है, स्टेटस टाइम बता रहा है कि हाँ इस टाइम पे INTO, O मीन्स लास्ट का जो O जो लेटर वर्ड है वो ओपन को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली H जो है हाई को, लो को, क्लोज को, इसी तरह से कुछ पैटर्न्स वो भेज रहे हैं। हम इसको मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट में, ये जो पेज है ना, ये मल्टीपल सारा मिलाकर के एक डॉक्यूमेंटेशन पेज बनता है, जिसको बोलते हैं जेसॉन डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में भेज रहा है, ये 1 to 1 नहीं भेजता है, पर्टिकुलरली एक रो को वो फॉरवर्ड कर रहा है, वो सारा इकट्ठा करके वो भेज देता है। भेजेगा तब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉपर। राइट, हम कोड पे को जंप करते हैं। देखो कोड पे क्या है, तो ये जो डेटा है ना डॉक्यूमेंटेशंस पे है। मैं एक बार इसको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ अचीव क्या करना चाहते हैं इस वीडियो पे। एक बार मैं इसको क्लोज करके, हाँ देखो ये मेरा स्टार्टिंग का है। आई थिंक स्टार्टिंग पे कैसे ये जो कोड है टोटली ये गिटहब कोड है और फिनबेसिया का ही है। मैं बस इसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा अपने हिसाब से और काफी मिनिमल चेंजेस रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि मुझे ना जैसे वी पे, अब वी वाले कॉलम पे देखो, तो इनका जो है गेट इंटरडे 1 मिनट प्राइस डेटा। अब देखो टोकन बोल रहा है, टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रैंडम कोई टोकन पिक कर रहा हूं, ये 22 नंबर पे, ठीक है, 22 नंबर का एक टोकन ये मेरे पास आया। अब इसका डेटा देखना, रिस्पॉन्स डॉट टू जेसॉन पे अब जाते हैं, इसका डिफॉल्ट व्यू पे देखो आप, तो मेरे पास ये निफ्टी का डेटा है, राइट। ये 5 मिनट का गैप से आ रहा है। ऑलराइट, मैं 5 मिनट क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ इस बारे में। ऑलराइट, तो इसको अब ये आउटपुट हम अचीव करना चाहते हैं। आप इसको सेव कर सकते हो, या तो सेव करो या इन मेमोरी पे रखकर आप इस पे सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। और मैं एक चीज बताता हूँ, जो पाइथन पे आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो ना, अगर इस पे प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको स्पीड और जो लेटेंसी रहेगा वो काफी सॉल्व हो जाएगा, राइट। पाइथन थोड़ा सा उस पर क्या है कि हल्का डिले हो जाता है, प्रोसेसिंग पूरा यूज होता है। ये क्या है, सीपीयू के सबसे नजदीक पे, तो ये फास्ट काम करेगा। C# या C++ के जितने नजदीक वाले जो लैंग्वेज है ना, वो काफी फास्ट काम करता है। सिमिलर जावा भी आपका, ऑलराइट, पाइथन से काफी फास्ट है। तो मैं इसको यूज करता हूं, इसको दोबारा एक्सेस करते हैं। जो इसका कोड स्ट्रक्चर है ना, कोड पे कर देख लो। और एक चीज और, जो हम डेटा रिक्वेस्ट करेंगे ना, उसमें टाइम वेरिएबल है। मैं इस पे आता, देखो ये जो पैटर्न है, ये जो एपीआई का जो फंक्शन है ना, सेंड गेट टीपी सीरीज, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये फंक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है कि ये डेटा प्रोवाइड करेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो रिक्वेस्ट करेंगे ना तो इस फंक्शंस पे ही करेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट का एक समझो बस है,
इस बस पे कुछ आर्गुमेंट्स है, यही आर्गुमेंट ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर अंडरस्टैंड करेगा कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो जेसन ऑब्जेक्ट बना करके फॉरवर्ड करेगा। ऑलराइट, तो देखो इसका जो आर्गुमेंट है ये क्या बोल रहा है, एक बार इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बोल रहा है ऑन रिस्पॉन्स मैसेज। देखो जो पहला आर्गुमेंट है ना, ये डेलीगेट होता है, इसको हम सिंपल में समझाओ तो ऐसा होता है कि ये आप पास कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट कर रहे हो ब्रोकर से, अब और जो ब्रोकर रिप्लाई करेगा वो बता दोगे प्लेस कि हाँ इस पोजीशंस पे प्रोवाइड करना आपको आउटपुट, मतलब ऐसे नहीं कि हवा में तीर मार देना। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और जो आउटपुट आएगा एक किसी प्लेस पे आएगा और उसी प्लेस पे ना ब्रोकर आपको मैसेज करेगा, तो ये हैंडलर काम करेगा ऑन रिस्पॉन्स एनओपी, राइट। ये इस प्लेस पे मेरे पास आउटपुट आएगा। तो ये फर्स्ट जो आर्गुमेंट है ये आपको बता दे रहा है, पोजीशंस बता देगा कि हाँ यहाँ पर आउटपुट आने वाला है। दूसरा जो आउटपुट पैरामीटर वो एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ एनएससी पे सारा भी काम कर रहा हूँ, टोकन मैं रैंडम प्रोवाइड कर रहा हूँ। चौथा देखो स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम पे आप कुछ भी फिल कर, मतलब जब से डेटा आपको चाहिए, राइट, उसके हिसाब से। अगर एंड टाइम आपको पता है, जैसे आप लाइव पे काम कर रहे हो तो लाइव पे एंड टाइम मतलब सेंस नहीं मैटर करता, तो आप नल कर सकते हो, तो ब्रोकर समझ जाएगा नल आ रहा है कि मतलब टिल लास्ट, मतलब जब तक ब्रोकर के पास लास्ट डेटा है तब तक वो फॉरवर्ड करेगा। इंटरवल मीन्स टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट का क्यों आ रहा था, 5 मिनट का इसलिए आ रहा था कि मैं यहाँ पे 5 डाला था। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो ये 1 मिनट के हिसाब से डेटा आता है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और डिबग करके इस पर चलाऊंगा। देखो ये आ गया मेरा, इसमें टीओटीपी फैक्टर पूछ रहा, मैं ऑलरेडी इस पे कोडेड कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। ऑलराइट, ये कनेक्शन हो गया। हाँ, जब ये प्रॉपर कनेक्शन होने के बाद अब जो हम जिस बारे में बात कर रहे थे इसके बारे में कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही हम सारा रिक्वेस्ट और रिप्लाई मेथड यूज करेंगे, तो सेम बिहेवियर पे वो ब्रोकर, अब हमारा वो स्टेट मेंटेन हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश। अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं वी नंबर पे आप फोकस करो, गेट इंट्राडे 1 मिनट डेटा प्राइस है, मतलब 1 मिनट ये स्ट्रिंग आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी कोडेड है। तो मैं वी पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टोकन डाल देता हूं 22 नंबर आप। ऑलराइट, अब देखो जो मेरे पास टोकन है ना, और इपोक टाइम के बारे में बता देता हूं। जैसे अभी का जो टाइम है, राइट, टाइम को अगर मैं इसको दिखाता हूं आपको डिबग पोर्ट पे, तो देखो क्या हो रहा है, 20 सितंबर 2023 और 12 AM का बता रहा है। ये डेट पे हम फोकस कर रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे। तो ये जो ब्रोकर है ना, तो ब्रोकर बोल रहा है कि हमको इस फॉर्मेट पे डेट नहीं चाहिए, हमको इपॉक टाइम पे चाहिए, यूनिक्स बेस्ड टाइम पे चाहिए। इपॉक टाइम क्या होता है, जैसे जो एक टिक होता है उसको 1 सेकेंड कंसिडर करता है, राइट, और वो जो 1 टिक है ना वो यूनिक होता है। मैं समझाता हूँ इसका, साइट पे अगर आप विजिट करोगे, जैसे देखो इपॉक कन्वर्टर पे आप जाओ, इस पे अभी जो करंट इपॉक टाइम है ना, इस वाले पे फोकस करो, यूनिक्स इपॉक टाइम पे 1 सेकेंड पे इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, राइट, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ये प्राइमरी की है। सिंपल समझो, ये इससे हम टाइम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं अगर हमारे पास इपॉक टाइम है। तो ब्रोकर भी इपॉक टाइम पे कंसिडर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम आता है उसको हम इपॉक टाइम पे कन्वर्ट कर लेंगे। ये फंक्शंस है ऑलरेडी गिटहब पे अपडेटेड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहां पर देखो मेरे पास इपॉक टाइम आ गया अभी का, आज का डेट का, और इसको मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। जब ये फॉरवर्ड कर दिया, मैं ब्रेक कर दिया कोड से, अब ब्रोकर का वेट करना। हाँ, ब्रोकर अब सही जगह मुझे रिप्लाई कर रहा है। ऑलराइट, अब मैं इसको देखो, इसका डिफॉल्ट व्यू देख लेता हूं डिबग पोर्ट पे। देखो ये आ गया हमारा डेटा, ऑलराइट, 1 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है। अगर आप 60 मिनट 15 मिनट का डेटा करना चाहते हो तो मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिबग मोड पे इसके 5 की जगह मैं 15 कर देता हूँ, तो 15 मिनट के इंटरवल पे अब डेटा चाहिए मुझे। इसको फिर से रीरन करता हूँ, v इंटू 22, हाँ 15 मिनट पास हो गया। देखो 15 मिनट के इंटरवल पे आ रहा है, 3:15, 3 o'clock, 2:45। तो इस फॉर्मेट में मेरे पास OHLC डेटा, ये वॉल्यूम भी आ रहा है, इंट्रा वॉल्यूम, और ये कुछ भी आ रहा है, राइट, ये इंट्रा OI का आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, इसको सेव कर लो, क्योंकि देखिए आप ये डेटा आएगा या तो इन मेमोरी आप इस पर कैलकुलेशन कर लो, इंडिकेटर इसमें इजिली मिल जाते हैं शीशा आपसे, जो भी आपका स्ट्रैटेजी 5 EMA 6 EMA या 20 डेज का, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो मैं इस वीडियो पे इसी पे फोकस करता हूँ और एंड करता हूँ यहाँ पर। कोई भी अगर अपडेट होगा तो मैं, अगर कोई भी और रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।